जो पूछेंगे उसे ही क्या करना चाहते हैं, पंचायत विकास किस तरह, नाम अपना। एसएस न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बलतारा पंचायत पे हैं। बलतारा पंचायत में मुखिया का चुनाव है। एक मुखिया के कैंडिडेट हैं। आपका नाम? रंजू पटेल। रंजू पटेल जी हैं। और ये वोट मांगने के सिलसिला में इनसे मुलाकात हुई और ये वोट मांगने जा रहे हैं। तो आप किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? हम पंचायत की विकास करने के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर पूछा जाए आपसे, 2 महत्वपूर्ण मुद्दा या फिर 3 महत्वपूर्ण मुद्दा, तो उसमें से क्या होगा? हम जितने भी इंदिरा आवास का है उसमें कोई हम घूस घास कुछ भी नहीं लेंगे और जहाँ जहाँ सड़क नहीं है वो सब हम विकास करेंगे। अच्छा, घूस लेने की बात घूस लेने की बात सभी लोग करते हैं, तो आपके पास कोई प्रमाण है क्या? तो जनता अभी तो मैं पहली बार खड़ी हुई हूँ। तो आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, मेरा ये मुद्दा है। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है कि घूस लिया नहीं जाए? लेंगे अच्छा, आप नहीं और लेंगे। हम विकास करेंगे पंचायत का। मतलब आपको पता है क्या कि घूस चलता है ऐसा? ऐसा तो हम अभी देखे नहीं हैं। अच्छा। मेरे मन में जो आया वो हम बता रहे हैं आपसे कि हम ये नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आरोप नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहते हैं। आप अपना काम मतलब क्या ईमानदारी से करना? ईमानदारी से मैं अपना काम करूंगी अच्छा, और वृद्धा पेंशन जिनको नहीं है उनको मैं वृद्धा पेंशन दिलाऊंगी। वृद्धा पेंशन। हाँ, मतलब 2 मुद्दा है, इंदिरा आवास और वृद्धा वृद्धा पेंशन। पेंशन, गरीबों का ख्याल करना। हाँ, गरीबों का ख्याल हाँ, रखना। ख्याल रखना गरीबों का। और मुझे भी फोन आवेगा। बलतारा आम सभा की राय से बताइए, मेन चीज है आम सभा की राय से करेंगे, जनता की राय से काम करेंगे। जनता की राय से काम करेंगे। सारी काम करेंगे। बलतारा पंचायत में आप अभी जनता हमको साथ देगी तो हम जनता के ही राय से न करेंगे। बलतारा पंचायत में शायद 2 कैंडिडेट महिला कैंडिडेट है शायद। आप रंजू वार्ड में जनता की राय से काम नहीं, करेंगे। एक दो महिला का- अनुप्रिया और आप और एक हैं। मैं। तो अनुप्रिया का भी हम इंटरव्यू लिए हुए हैं। तो अनुप्रिया युवा हैं, वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर के काम करना चाहेंगे महिला के लिए। अपने स्तर और की बात नहीं, हमको पूछने दीजिए। वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर के काम करेगी, वो ज़्यादा वादा करेगी और अच्छे से पूरा करेगी। आप भी महिला हैं, तो आप महिला के लिए या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए क्या काम करेंगे? कुछ योजना? बच्चों की शिक्षा के लिए मेरी पहली प्राथमिकता है। प्राथमिकता किस टाइप से, मतलब कि आप सुधार करेंगे? क्योंकि वो सारे घोषणा पत्र में दिया गया है। इनको बोलने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि सभी को पता है कि मिडिल स्कूल का हालत जर्जर है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा अगर जीत के आते हैं? हम जीत के आएंगे तो उसको अच्छा और बना देंगे हम आगे। क्या प्लान है? कोई प्लान आपके पास है कि कैसे वो अच्छा होंगे? अब मेरे पास जो फंड आएगा उसमें हम अच्छी तरह से काम करेंगे। फंड तो गवर्नमेंट देती है। हाँ। लेकिन टीचर जो है वो सही से नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को। नहीं पढ़ाते हैं तो मैं फिर टीचर को देखूंगी कि किस तरीके से बच्चे को पहल करूंगी। मैं मतलब मैनेजमेंट मेरे आप बच्चे को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, ड्रेस में, छात्रवृत्ति में या फिर भोजन में जो मिलता है मध्याह्न भोजन वो सही ढंग से वितरण किया जाएगा। तो अब और एक बात है कि पानी की समस्या होती है, ठीक है। मैं अपने गांव को कटाव से रोकना चाहती हूँ। अच्छा, कटाव से रोकने के लिए भी आप काम करेंगे? काम करूंगी। क्या? लास्ट में मेरा ही गांव है लौंगा। अच्छा, तो मतलब बाढ़ से जो त्रासदी आती है उसमें भी आप उसका प्रबंध करेंगे? हम पहले जरूर से प्रबंध से उसकी देखरेख करेंगे। उसके लिए मैं सारी व्यवस्था करूंगी, सरकार से मैं मांग करूंगी। अच्छा, अभी के वर्तमान मुखिया, मतलब अभी भूतपूर्व हो चुके हैं, अभी के वर्तमान मुखिया जी हैं मृत्युंजय जी, ठीक है। मृत्युंजय जी के कार्यकाल के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? कैसा काम किए वो क्षेत्र में? वो देखिए वो अपने स्तर से की है और मैं जब बनूंगी तो मैं अपने स्तर से करूंगी ना। उनका काम कैसा रहा? मतलब आप उनको अगर वो तो जनता बताएगी ना। अच्छा, जनता आप जनता से पूछ सकते हैं कि कैसा आप काम किए हैं। मैं तो प्रत्याशी हूँ लोगों ना। में से कोई बता सकते हैं कि आपको उनका काम कैसा लगा? क्योंकि हम जब घूम रहे हैं तो सड़क की स्थिति थोड़ा ठीक हुई है पहले की अपेक्षा। तो क्या सड़क में वो काम किए हैं? ये बिहार ये सरकार तो खुद पैसा देखिए देती तो क्यों नहीं काम होगा? हमारी सरकार काम कर जब रही वो है। देंगे तो हम नहीं, करेंगे हमारी क्यों सरकार नहीं। काम कर रही है। सरकार हर एक हमारी सरकार का ही पैसा प्रतिनिधि पहले जो है ना क्वेश्चन खर्च सुन करते हैं। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। सरकार हर एक चीज के लिए पैसा अलॉट करती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते वो उसमें धांधली होता है या कुछ भी होता है, कटौती ऐसा हम होता है। होने नहीं तो सड़क अगर बनी है तो मतलब क्या उस पे पैसा लगाया गया है? सुदृढ़ीकरण हुआ है। मतलब क्या
ये सड़क जो है ना ये मुखिया के अंदर नहीं है, ये सड़क नहीं, और भी गली गली में सड़क, गली गली में सड़क है। हाँ, सड़क कब बना है और कितने दिन में वो। आइए आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, बताइए कुछ। आपका क्या नाम हुआ? मैं शिव कुमार हूँ, मैं भी यहीं का निवासी हूँ। ठीक है, जो सड़क बना है ना वो कब बना और कितने दिन तक वो सही तरीके से रहा, आप एक बार जाकर सर्वे कीजिए, खुद से देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा मुखिया जी क्या किए हैं। यहाँ गांव का विकास नहीं होता, यहाँ मुखिया का विकास होता है। 5 साल में जो मुखिया जीत के आता है उसके पास कुछ नहीं होता है, और 5 साल में उसके पास 2-3 फ्लैट हो जाता है, लाइसेंस बंदूकें हो जाती है, 2-3 गाड़ियाँ हो जाती है, खुद डीलर बन जाते हैं। ठीक है, ये विकास होता है। तो इसमें गांव का विकास नहीं होता, ये मुखिया का विकास हो रहा है। और आप एक क्वेश्चन किए थे ना कि वो युवा नेता है जो और कोई अनुप्रिया जी, युवा, हाँ ठीक है, लेकिन एज के साथ ना कुछ एक्सपीरियंस भी इंसान गेन करता है। आप इस चीज़ को एग्री करते हैं या नहीं करते? हाँ करते हैं। हाँ। देखिए महिला थी दोनों, इसीलिए हम कंपैरिजन किए। बिल्कुल, महिला थी तो इसलिए हम कंपैरिजन किए कि वो भी महिला है और वो युवा है, वो आपसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर के काम करना चाहेंगे। एग्रेसिव के साथ साथ एक्सपीरियंस का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। ठीक है, निर्णय जनता लेगी ना। सही बात है। तो आप मतलब क्या जो काम हुआ है उससे आप संतुष्ट? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि 5 ईयर होता है एक मुखिया के पास अपने गांव के तरक्की के लिए। ठीक है, बट इस 5 साल में मुझे नहीं लगता कि ये गांव कहीं से कोई तरक्की किया है। एक सड़क है, ये सड़क मुखिया फंड से नहीं बना है, ये आपको ही पता होगा। ठीक है, ये विधायक फंड का है। गली गली के सड़क हाँ, का गली गली में घूम रहे थे उधर यादव टोली में। हाँ, तो वो सड़क बना हुआ था और टाइल्स ईट जो आता है, हाँ, वो सब लगा हुआ था। सड़क पे टाइल्स लगा हुआ है। टाइल्स मतलब ईट टाइप होता है ना, ईट होता है। उस ईट का लगने से क्या फायदा आप बताइए, जो 5 कदम चलने के बाद धंसा हुआ है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं गिरा हुआ, वो तो और नुकसानदेह है ना। देखिए कुछ काम किए हैं तो उसमें आपको शिकायत है। बिल्कुल शिकायत है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसका एक होता है ना रख रखाव, देखभाल करना, वो इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ बना देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आप रंजू देवी के पास आते हैं, रंजू पटेल के पास आते हैं। अभी जो मुखिया हैं, जो भूतपूर्व अभी हो चुके हैं, अभी जो हैं वो काम किए हैं, जैसा कि बताए हैं कि वो काम किया, गली गली में सड़क और इंदिरा आवास भी वो भी बांटे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं लोग। मतलब जब घूम रहे हैं हम पंचायत में तो लोग बता रहे हैं, तो वो तो अपने काम पे वोट मांगने जाएंगे। ठीक है, वो अपने काम पे वोट मांगने जाएंगे, लेकिन आप किस मुद्दे पे जाएंगे वोट मांगने? वो तो काम किए हैं तो लोगों को जाके बताएंगे कि हम काम किए हैं, आप हमें वोट दीजिए। आप किस मुद्दे पे, आपका मेन मुद्दा क्या होगा? मेरा मेन मुद्दा होगा कि जो भी पंचायत में और बाकी काम बचा हुआ है उनको मैं और तेजी से विकास करूंगी। बाकी काम किस टाइप का, 1-2 काम आप गिना सकते हैं? जैसे हम लोग के इधर गांव में अभी तक घर सब फूस फास का है, वहाँ बहुत तकलीफ है लोगों को। बाढ़ आता है, मतलब वहाँ भी आदमी परेशान रहते हैं। अच्छा, इंदिरा आवास वहाँ किसी को वृद्धा पेंशन नहीं है, वो सब भी दिलाना है। आपके क्षेत्र में इंदिरा आवास की कमी है और वृद्धा पेंशन की भी है, कमी है। तो उस काम को आप प्राथमिक मुद्दे में आप रखेंगे? हाँ, वही प्राथमिक मुद्दे के जो आदमी पूरे पंचायत में दे दिए, जनता पढ़े। देखिए हम बायोडाटा पढ़े, इसीलिए हम इनको ढूंढे जा रहे थे, हम इसीलिए ढूंढे कि कोई मुखिया नहीं लगा है। आपका नाम? रंजीत पटेल। हाँ, पति हम तो दे ही दिए, अब जनता जनार्दन समझे, हम तो दे दिए हैं जनता को। पूरे भ्रष्टाचार है, उसको मिटाना है। इंदिरा आवास जो भी योजना है हम फ्री में सेवा। इंदिरा आवास में आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है हर में? अच्छा, कोई तो देखिए आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण है आपके पास? अभी प्रमाण हम क्या तो फिर दूसरे पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? सब जितना भी इंदिरा आवास सब में लिया गया पैसा, तो क्या हुआ? उसका कुछ प्रमाण होना चाहिए। आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं? अभी प्रमाण हम लेकर नहीं चले हैं। आपको चलिए मेरे साथ, आपको पता कर देंगे, बता देंगे कि लिया है नहीं लिया, सब लोग बता देंगे। आपकी प्रमुख 2 मुद्दे में से क्या होगा? 2 मुद्दा अगर आपको आप जीत करके आते हैं तो सबसे पहले कौन सा 2 काम करेंगे? सबसे मेरा पहला काम है, जितना भी अमीर गरीब जितना भी है, गरीब सबको इंदिरा आवास दिलाएंगे, वृद्धा पेंशन दिलाएंगे, और जितना भी सरकार की योजना है निःशुल्क, कोई खर्चा जनता को नहीं लगने देंगे, हम सेवा करेंगे।
जो घर डूबता है उसको रोड बनाइए। मीन्स आप मतलब लोगों की जो शिकायत रहती है कि इसमें धांधली होता है, वहाँ से तो फंड आती है लेकिन बीच में धांधली होता है, तो उसको आप खत्म करना चाहते हैं? एकदम सेम फ्री सेवा, कोई करना ही लगेगा। अच्छा, ये सब पूछ लीजिए। वर्तमान मुखिया जी हैं मृत्युंजय बाबू अभी, तो अभी वर्तमान मुखिया थे, अब भूतपूर्व हो गए हैं, तो उनके काम को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह का अच्छा काम कहाँ किए? अच्छा, कोई देखिए, वो मुखिया रहे 5 साल, कोई एक काम उनका बताइए जो कि आपको अच्छा लगा हो, कोई एक देखिए ये जनता उनका बताएगी। जनता से पूछ लीजिए। हाँ, मतलब क्या? नहीं, जनता से पूछिए ना, हमसे पूछिए, जनता से, हमसे पूछ लीजिए। जनता से हम पूछे, हाँ, इन लोगों से पूछिए। प्रतिनिधि से इसलिए पूछ रहे हैं कि आप प्रतिनिधि हैं, हाँ बोलिए। आप उनके काम को, मान लीजिए कि उनका 2 काम है, जैसे मान लीजिए कि वो सड़क गली गली में कहीं ईंट बिछाए तो सही, आप उनका काम आपको कैसा लगा? जनता से पूछ लीजिए। ठीक है, हम नहीं, मेरे तरफ से उन पर कोई आरोप नहीं नहीं, है। हम आरोप नहीं बोल रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि आपको उनका काम कैसा लगा? हम नहीं लगाए। जनता से पूछ लीजिए, उनका क्या काम है, जनता के समाज, कि हमको क्या सेवा किए, हमको क्या मिला, जनता बताए। इन मुखिया से क्या फायदा हुआ 5 साल में, वो तो जनता बताएगी। अच्छा, आप जब जीत करके, हम इनसे पूछ चुके हैं, आप जब जीत करके आएंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जल, मतलब बेसिक मुद्दा जो होता है, सुनिए, भोजन। एक मिनट सुन लीजिए। कोई भी प्रतिनिधि जीत के जाता है, उससे पहले मैं ऐसा प्रतिनिधि हूँ, दे दिया हूँ मैं घोषणा पत्र। आपके घोषणा पत्र कहाँ है? इस ये पर आपका मेरा घोषणा सारा- पत्र है, जी। इसमें 21 वादा आप किए हैं। जी, ठीक है, 21 वादा में सबसे पहला है इंदिरा आवास BPL बुक के क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर गरीबों को, निसहायों को पूरी राशि का भुगतान करना हो। पूरा से है ना, समझ गए। वृद्धा पेंशन दूसरी है आपके। ठीक है, कबीर अंत्येष्टि योजना का पूरा लाभ। कबीर अंत्येष्टि किस में आता है? वही मृत्यु जो होता है ना, उसमें मिलता है। अच्छा, मतलब मरने के बाद जो कुछ सरकार की जो तरफ से मिलता है वही मतलब ये आपकी प्राथमिकता। है। 3 मुद्दे को अगर 5 मुद्दे को लेंगे तो उसमें से 3 मुद्दा अच्छा है। रोजगार गारंटी योजना जो कि बेरोजगारों के लिए है, यही है ना? तो अच्छा मुद्दा पे आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं मैदान में, तो फिर भी होता है क्या कि आप पे भरोसा, आप तो पहली बार कैंडिडेट हैं, और जो पहले से मृत्युंजय बाबू बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, मुखिया भी बने हैं, तो उनके पास बहुत सारा काम है। वो जा करके बोलते हैं क्या कि हम काम किए हैं, आप हमें वोट दीजिए। जनता करेगी, तो निर्णय जनता लेगी ना, वो तो या जनता हम करके हम आपको दें या हमको दें, तो जनता मालिक है ना, और मालिक देखिए, जनता सबसे बड़ी इसमें है कि पंचायत के अंदर प्राथमिकता के आधार पर आम सभा करके कोई भी काम होगा, जनता से अच्छा, हम एक सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में एक कैलेंडर वर्ष में मुखिया का कितना क्या कहते हैं आम सभा होता है? एक कैलेंडर वर्ष। देखिए, हम तो नया भी इलेक्शन नहीं भी किए, पहली बार आए। फर्स्ट में भी किए, मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप फर्स्ट में भी किए हैं। मुखिया का कैंडिडेट हैं आप, तो इस चीज़ का जानकारी रखिए कि उसका क्या दायित्व है और क्या क्या आपके कार्य के अंदर आता है, आपका दायित्व में क्या क्या आता है। जैसे आपका आता है कि जितना भी यहाँ पे कर मतलब होता है, कर से संबंधित उसका लेखा जोखा होता है। आपका 1 साल में कम से कम 4 बार आपको बैठक करवाना है पंचायत में, मतलब वार्ड से कम से कम मतलब ये मुखिया का मतलब प्रमुख कार्यों में से एक है कि बैठक होना चाहिए। तो आप जब मुखिया के कैंडिडेट हैं, तो आपसे हम पूछ लिए कि ये जानकारी है, या फिर आप गूगल करके देख लीजिए कि क्या मुखिया का कार्य है, क्योंकि कोई भी मीडिया आएंगे तो आपको मुखिया के कार्य के बारे में पूछेंगे और उस पर आप क्या काम करेंगे उसके बारे में वो जरूर हम आपको बताएंगे, घोषणा पत्र हम दे दिए हैं। जनता मालिक होता है और जनता से बच लीजिए, जनता जो मालिक है हम वही तो जनता से घूम ही रहे हैं, जनता से पूछेंगे। तो आप लोगों में से कोई बोलना चाहेंगे? आपको अच्छा थोड़ा साइड हो जाए, आपको इंदिरा आवास मिला है कि नहीं? इंदिरा आवास का कोई लाभ मिला है आपको? नहीं, और कोई सरकारी योजना का? हमको नहीं इंदिरा आवास मिला है। हमको घर पानी में डूबता है, नहीं कोई रोड बनाई है। अच्छा, हाँ, तो बात हम बोलते हैं। तो आप क्या मुखिया जी के पास ये लेकर के गए थे क्या? ये मुद्दा लेकर के गए थे कि हमको मिलना चाहिए? हाँ, हम कहे हैं हम नहीं मिला है, मिलेगा कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई योजना का लाभ, जैसे आपके घर के आसपास सड़क बना है क्या?
वो छोटी वाली ना नहीं बना? नहीं बना है। हम तो पानी में रहते हैं, डूबते हैं, सांझे पानी चल जाते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये मुद्दा है आपका, इसलिए आप रंजू पटेल जी के साथ हैं कि ये आपको इंदिरा आवास का वादा कर रहे हैं। हाँ, अदा कर रहे हैं कि जीतेगा तो हमको रोड बनाइए पहले। और किसी को यहाँ पे इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास किन्हीं को मिला है? अभी नहीं है, हमको सांझे पानी घर डूब जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। आपको कोई लाभ मिला है, सरकारी लाभ कोई? लाभ नहीं मिला है, नहीं। नहीं मिला। आपको? नहीं नहीं, नल जल भी नहीं मिला है। नल जल पुल जो होता है वो भी नहीं, नल जल तो घर घर तक पहुँच नहीं पहुंचा। चलिए चेक कर लीजिए, नहीं मिला। अच्छा, हो सकता नहीं मिला। अच्छा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे अभी कार्य चल रहा हो, कार्य चल रहा है। चल रहा है नहीं।